नानक क्लासेस दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी से। हमने स्टार्ट की थी क्लास 6 से। एक वीडियो में आपको दे चुका हूं चैप्टर नंबर 1, जिसमें आपको ब्रह्मांड, सौर परिवार और अंतरिक्ष खोज से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिले थे। आज मैं बात करूंगा महाद्वीप और महासागर से। हालांकि ये महाद्वीप और महासागर कक्षा 6 का अध्याय नंबर 6 है। इसके बाद में एक ज्योग्राफी का और टॉपिक रहेगा, जिसमें आपको पर्यावरणीय प्रदेश, मानचित्र, ग्लोब से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। तो यहाँ पे महाद्वीप और महासागर से टॉप सिर्फ उस किताब से 50 क्वेश्चन है, प्लस मुख्य तथ्य आपको अलग से मिलेंगे, ध्यान रखना। तो शुरुआत करते हैं एनसीईआरटी और संपूर्ण 6 से 12 से हम पूरा क्लियर करवाएंगे। बस आपकी सपोर्ट चाहिए। वीडियो को लाइक शेयर करते रहा करो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करो। तो शुरुआत करते हैं। उससे पहले जल्दी से थंबनेल करो। 9 बजे के सेशन में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। एक दिन छोड़कर आपको इस एनसीईआरटी बुक की पूरी जो भी अध्याय के हिसाब से आपको जानकारी मिलेगी। जैसे 2 दिन हो गया आपको मिला नहीं, लेकिन अब कंटिन्यू एक दिन छोड़कर आपको जरूर मिलेगा। एक दिन राजस्थान जी के, एक दिन ये। और दूसरी आपको बता दूं, 8 बजे हमारे टेलीग्राम नानक क्लासेस ग्रुप पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको एक पेपर मिलेगा 30 क्वेश्चनों का, और वो मैंने ग्रुप में और यूट्यूब पर भी उसका सिलेबस डाल दिया है। हर रोज 8 बजे वो टेस्ट मिलेगा और 8:30 पर आपको उसके व्याख्या सहित आंसर की यूट्यूब पर मिल जाएगी। तो ये देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। रीट, आरएस, पुलिस, पटवार, बीएसटीसी सबके लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। तो शुरुआत पहले क्वेश्चन से। मिस्र देश किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? पहले ध्यान रखना, हमारे विश्व में महाद्वीप कितने? 7, और महासागर कितने? 5। 7 महाद्वीप, 5 महासागर। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप, ये 7 महाद्वीप है। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, अंटार्कटिका और आर्कटिक महासागर, 5 महासागर। अब एक एक क्वेश्चनों की पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे। तो मिस्र देश किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? आप भी मुझे साथ साथ में बताओगे, क्योंकि आपने बुक पढ़ रखी है और स्पेशल रीड तो स्पेशल है आपके। तो ये मिस्र देश है, वो अफ्रीका महाद्वीप में है। कहाँ पे? अफ्रीका महाद्वीप में। और इसकी राजधानी है काहिरा, जो मिस्र का सबसे बड़ा शहर है। और किस नदी के किनारे? नील नदी के किनारे ये काहिरा है। मिस्र याद रखना, मिस्र नील नदी सभ्यता भी इसको कहा जाता है। दूसरा, अमेरिका की खोज कोलंबस ने कब की थी? कोलंबस था एक, इसने अमेरिका की खोज की थी। तो इसने खोज की थी 1492 में कोलंबस ने। और ध्यान रखना, इटली का ये नाविक था कोलंबस, लेकिन इसने सिर्फ इसको नई दुनिया नाम दिया था। नई दुनिया, इस अमेरिका नाम दिया था। एक व्यक्ति था वेसुपुसी अमेरिको, इसके नाम पे इसका नाम क्या पड़ा था? अमेरिका पड़ा था, ध्यान रखना। और यानी ये कौन सा हो गया? उत्तरी अमेरिका, इसको नई दुनिया कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका की जब बात आएगी तो आपको याद रखना है 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर इस महाद्वीप के मध्य से गुजरती है। क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। कौन सा? 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर। तीसरा, वास्को डी गामा ने किस देश तक आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी? तो वास्को डी गामा तो जानते हो आप सारे, 1498 की बात है, और उसने भारत की खोज की थी, हम सब जानते हैं इसके लिए। चौथा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप। बारीक बारीक छोटे छोटे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, कोई भी एग्जाम ले लो। तो एशिया महाद्वीप है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसका क्षेत्रफल पूरे विश्व का 30%, महाद्वीपों का 30% एशिया महाद्वीप का है, और जनसंख्या यहाँ की 60% है। अब एशिया महाद्वीप की आप नाम सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट उपनाम है। महाद्वीपों का महाद्वीप, नदियों की सभ्यता का पालन करता, मानव की जन्मभूमि, सभी धर्मों की आद्य भूमि, विषमताओं का महाद्वीप, और भूत और भविष्य का महाद्वीप भी कौन सा है? एशिया। ध्यान रखना, भविष्य का महाद्वीप नहीं, भूतकाल और भविष्य काल दोनों का महाद्वीप एशिया महाद्वीप। जब आपको भविष्य का महाद्वीप पूछे तो आप बताओगे अफ्रीका महाद्वीप। तो दोनों इंपॉर्टेंट। क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। आगे बात करेंगे अब, और हम किस महाद्वीप में रह रहे हैं? एशिया महाद्वीप में। एशिया से कौन सा महाद्वीप स्वेज नहर और लाल सागर द्वारा अलग होता है? एशिया महाद्वीप से कौन सा स्वेज नहर और लाल सागर से अलग होता है? यहाँ इधर वाला कौन सा महाद्वीप है? जल्दी से कमेंट कर दीजिए मुझे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का सेशन है, सारे बढ़िया तरीके से पढ़े। और 8:30 बजे का वीडियो भी आपने देख लिया होगा, जो 8 बजे आपको टेस्ट दिया था, 30 क्वेश्चनों का टेस्ट टॉपिक के हिसाब से। और सिलेबस भी आपने देख लिया होगा, टेलीग्राम पे डाल दिया, यूट्यूब पे डाल दिया, और जो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े उनको भी डाल दिया।
तो उस सिलेबस के अनुसार रोज पढ़ें। शाम 8 बजे टेस्ट मिलेगा आपको ग्रुपों में, और उसके बाद में 8:30 पर आंसर की प्लस वो 30 क्वेश्चनों की व्याख्या आपको मिलेगी। तो अफ्रीका महाद्वीप अलग होता है और यूरोप महाद्वीप एशिया से यूराल पर्वत, यूरेशियन पर्वत से अलग होता है। विश्व का सबसे ऊंचा स्थान माउंट एवरेस्ट किस महाद्वीप में है? सबसे ऊंचा स्थान माउंट एवरेस्ट किस महाद्वीप में है? फटाफट बताओगे क्योंकि क्वेश्चन 50 है और 50 से कम 200 क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो वो कहाँ पे है? एशिया में है। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर है। कहाँ स्थित है? नेपाल के उत्तर में स्थित है। और किस पर्वतमाला में? हिमालय पर्वतमाला में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा पठार है, विश्व का सबसे बड़ा पठार, विश्व का सबसे बड़ा पठार है तिब्बत का पठार, जो क्यूनलून हिमालय और काराकोरम श्रेणियों में स्थित है। और एक नाम और सुना होगा आपने, पामीर का पठार, ये सबसे ऊंचा पठार है। इसको संसार की छत कहा जाता है, तजाकिस्तान के आसपास क्षेत्र में फैला हुआ है। 8 नंबर, अफ्रीका महाद्वीप स्थलीय भाग के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? अफ्रीका महाद्वीप तो ये फैला हुआ है लगभग 20% भाग पे। विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा बड़ा महाद्वीप है, ध्यान रखना, अफ्रीका। अन्य नाम पूछे तो ध्यान रखना, इसको अंध महाद्वीप, काला महाद्वीप और भविष्य का महाद्वीप कहा जाता है। और ये यूरोप से जिब्राल्टर जल संधि के तहत अलग होता है। 9 नंबर, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है कौन सा, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी हम बहुत कम पढ़ते हैं। हम ज़्यादा राजस्थान से तो राजस्थान की ज्योग्राफी ही पढ़ते रहते हैं। तो अब हम 6 से 12 तक की बुक पढ़ेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा हमारा, वर्ल्ड हो चाहे भारत हो। तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। कहाँ पे? अफ्रीका महाद्वीप में। और अफ्रीका का 1/3 भाग इसने घेर रखा है। ध्यान रखना, इस अफ्रीका जो सारा मरुस्थल है, इसका जो रंग है वो लाल रंग का है, ध्यान रखना। और ये अल अजीजिया यानी लीबिया के अंदर स्थान है गर्म, इसी कारण इस मरुस्थल के कारण वो गर्म है। और सारा मरुस्थल का क्षेत्रफल पता है आपको कितना? 1 करोड़ वर्ग किलोमीटर में फैला, 1 करोड़ वर्ग किलोमीटर में। और एक मरुस्थल हो रहा है काला हरी मरुस्थल, वो भी अफ्रीका के बोत्सवाना क्षेत्र में है। नेक्स्ट बात करते हैं, कांगो नदी अपना जल किस महासागर में गिराती है? कांगो नदी, पहले तो आपको पता होना चाहिए कांगो नदी किस महाद्वीप की है। और जो मैं आपको देता हूं उससे पहले आप उस बुक को पढ़ा करो ताकि आपको अच्छा तरीका पता लग सके, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा चीज़ भी आपको बताऊंगा। तो कांगो नदी एक तो ध्यान रखना अफ्रीका महाद्वीप की है, अफ्रीका महाद्वीप की है, ये ध्यान रखना कांगो। दूसरी बात, महासागर कौन से में गिरती है? अटलांटिक महासागर में गिरती है। भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? कांगो नदी है। इस तरह ये 2 बार पार करती है, ध्यान रखना। और इम्पोर्टेंट एक और, इसको जायरे नदी भी कहा जाता है। और इस पे विश्व एक स्टेनले लिविंगस्टोन जलप्रपात बना हुआ है, स्टेनले या लिविंगस्टोन जलप्रपात भी कांगो नदी पर बना हुआ है। बातें उतार लेना सारी जो मैं बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत किस देश में है? अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत, अब पहले तो आपको पता हो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है कौन सा? जैसे मैंने एशिया का बताया था, माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा है। तो ध्यान रखना किलीमंजारो है। कौन सा? किलीमंजारो 5,895 मीटर इसकी ऊंचाई है। और वो तंजानिया देश के अंदर है। कहाँ पे? तंजानिया। विश्व का तीसरा बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से महाद्वीप कौन सा? विश्व का तीसरा बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से महाद्वीप, तो पहला तो हो गया एशिया अफ्रीका। अब तीसरा क्रम ही याद करते हैं, एशिया अफ्रीका उत्तरी अमेरिका, याद रह जाएगा। कौन सा? उत्तरी अमेरिका, जिसे नई दुनिया का देश कहा जाता है। आकृति त्रिभुजाकार है, इसमें जो देश आते हैं मेन कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको, वेस्ट इंडीज देश आते हैं इसके अंदर। 13 नंबर, रॉकी पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? रॉकी नाम सुना होगा आपने, रॉकी पर्वत। तो रॉकी पर्वत है वो उत्तरी अमेरिका में है। आपने देखा होगा ये अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका, और यहाँ एक टुकड़ा है अलास्का, उसमें रॉकी पर्वत है। और वहीं सबसे ऊंची चोटी इस रॉकी पर्वत की ही मैंकिले, माउंट मैंकिले 6,194 मीटर। ध्यान रखना, माउंट मैंकिले उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। और सबसे नीचा बिंदु पूछे उत्तरी अमेरिका का, तो डेड वैली कैलिफोर्निया के अंदर है। डेड वैली कैलिफोर्निया। 14 नंबर, ग्रीनलैंड जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? ग्रीनलैंड
तो ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका के अधिकार में आता है, लेकिन जो यूरोप के डेनमार्क जो देश है वो इस पे अधिकार जता रहा है अपना। कौन पे अधिकार कर भी रखा है, अपना स्थान भी वो मानता है, अधिकार भी मानता है डेनमार्क, लेकिन उत्तरी अमेरिका का ये क्षेत्र आता है। ध्यान 15 विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपीरियर झील किन दो देशों के मध्य है? सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील। इसका सही जवाब कनाडा और अमेरिका के बीच आती है, यानी उत्तरी अमेरिका के अंदर ये झील स्थित है। मिशिगन है, ये कई झीलें सारी उत्तरी अमेरिका में। एकांकागुआ चोटी किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है? एकांकागुआ चोटी किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है? एकांकागुआ ध्यान रखना किसकी है? दक्षिणी अमेरिका की। किसकी है? दक्षिण अमेरिका की। और ये सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत भी है एकांकागुआ, जिसकी ऊंचाई ध्यान रखना 7021 मीटर है। इसी दक्षिणी अमेरिका के अंदर कोटोपैक्सी और चिम्बोरेजी चोटी भी स्थित है। चिम्बोरेजी और कोटोपैक्सी भी कहाँ पे है? दक्षिणी अमेरिका में। अपवा क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अपवा क्षेत्र की दृष्टि से एक तो होती है सबसे लंबी नदी और सबसे बड़ी नदी। तो अपवा क्षेत्र की दृष्टि से अमेजन नदी है वो सबसे बड़ी नदी है। ध्यान रखना कौन सी? अमेजन नदी। अमेजन नदी दक्षिणी अमेरिका के अंदर है। खास बात, पेरू जो देश है वहाँ एंडीज पर्वतमाला है। एंडीज पर्वतमाला कहाँ पे है? विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है दक्षिण अमेरिका में, वहाँ से निकलती है और अटलांटिक महासागर में जाती है अमेजन नदी गिरती है। और सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है मिस्र में। वैसे जैसे हमारे भारत में सबसे लंबी नदी है वो गंगा है, और अपवा की दृष्टि से ब्रह्मपुत्र है। दक्षिण अमेरिका में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश, दक्षिण अमेरिका में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश तो ब्राजील है। जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से ब्राजील, और ब्राजील नाम आते हैं आपको याद रखना 2016 में रियो डी जेनेरियो जो स्थान है वहाँ पे ओलंपिक हुए थे, वो याद रखना है। दूसरा, ब्राजील के जो राष्ट्रपति थे बोल्सोनारो, वो हमारे गणतंत्र दिवस 2020 में मुख्य अतिथि थे। इंपॉर्टेंट आपके लिए। विश्व में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन किस देश में होता है? कॉफी का उत्पादन तो हमेशा ब्राजील याद आता है। कॉफी के जो बागान होते हैं उनको फजेंडा कहा जाता है। अब जल्दी से कमेंट करके बता दो ब्राजील की राजधानी क्या है। एक आधा क्वेश्चन तो आपको भी बताना पड़ेगा कमेंट में, साथ साथ में अलर्ट रहते जाओगे। और लाइक कर दो सारे के सारे विद्यार्थी। तो 8:30 का सेशन आप जरूर देखिए, क्योंकि 8 बजे आपको टेस्ट मिलता है। उस टेस्ट का 8:30 पर आपको पूरा तथ्य के साथ क्वेश्चन मिलते हैं। तो चूकिए मत, लॉकडाउन में जहाँ तक आपको वीडियो उपलब्ध करा रहे हैं सारे वीडियो देखा करें। और सुबह 7 बजे करंट आप देखते हो, और 8 बजे कंप्यूटर की क्लास और साइंस की क्लास देखते हो। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात किस देश में है? एंजिल जलप्रपात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एंजिल जलप्रपात वेनेजुएला देश में। अगर आपको पता होगा नदी, तो नदी ध्यान रखना ओरिनिको नदी है। कौन सी? ओरिनिको नदी है, उस पे एंजिल जलप्रपात बना है वेनेजुएला, और वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। वेनेजुएला की राजधानी है काराकस। मैंने क्वेश्चन पूछा ब्राजील की राजधानी ब्रासीलिया। और यह खास बात, ओरिनिको नदी इस बेसिन में खनिज तेल पाया जाता है वेनेजुएला के अंदर। 21 नंबर, कौन सा महाद्वीप विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहलाता है? विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कौन सा कहलाता है? आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लंबा सेशन चलेगा, क्योंकि रीट के विद्यार्थी के लिए सबसे बढ़िया ये चीज़ें हैं अगर सही ढंग से पढ़े तो। दूसरा, राजस्थान पुलिस पटवार भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पटवार के लिए तो अब इंडिया जीके जोड़ दिया है, तो वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ से अगर वर्ल्ड पढ़ोगे तो ही इंडिया समझ में आता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा कि अंटार्कटिका महाद्वीप है वो क्या विज्ञान को समर्पित महाद्वीप है। ये 5वां बड़ा महाद्वीप है। पहला एशिया क्षेत्रफल की दृष्टि एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिणी अमेरिका, 5वां अंटार्कटिका। ध्यान रखना। अब क्या है? अंटार्कटिका है। इसकी खोज 1820 में फेबियन वेलिस सासेन ने की थी। आकृति इसकी प्याज के समान है। प्याज है ना, प्याज, उसके समान है। इसको श्वेत महाद्वीप कहते हैं, गतिशील महाद्वीप कहते हैं, और जनशून्य महाद्वीप कहते हैं। यहाँ गतिशील महाद्वीप है, प्रतिक्रिया होती रहती है, शुष्क शीत, गर्मियों में 6 माह आते 6 महीने दिन। तो वैज्ञानिकों को खोज के लिए यहाँ कुछ मिलता है। 22 नंबर देखिए, अंटार्कटिका महाद्वीप पर जाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन है?
अंटार्कटिका पर जाने वाले प्रथम भारतीय। तो यहाँ पे अलग अलग बुकें दे रही है। जो आपकी बुक दे रखी है, इसने तो कहा है कि डॉक्टर गिरिराज सिंह सिरोही गए थे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ कि सबसे पहले यहाँ पे प्रथम भारतीय जाने वाले थे रामचरण जी 1960 में। आपसे पूछे प्रथम राजस्थानी जाने वाले थे, वो थे गिरिराज सिंह सिरोही थे। ये इंपॉर्टेंट, ये दोनों चीजें आपके लिए। 23 नंबर, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का तीसरा, वो मैंने क्रम बताया क्षेत्रफल का। तो ये चीजें आपको याद रखनी है जो मैं आपको बता रहा हूं। दोबारा देख लीजिए, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका नॉर्थ, चौथा साउथ यानी दक्षिणी अमेरिका, पांचवा अंटार्कटिका, छठा यूरोप, छठा कौन सा, यूरोप, और सातवां ऑस्ट्रेलिया। ये तो हो गए क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब देखिए, यहाँ विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप जनसंख्या में सबसे बड़ा एशिया, दूसरा अफ्रीका, दो तो क्रम बदलेंगे नहीं, तीसरा यूरोप, अब ये यूरोप आ गया, चौथा उत्तरी अमेरिका, पांचवां दक्षिणी अमेरिका, छठा ऑस्ट्रेलिया, और सातवां अंटार्कटिका, क्योंकि वहां कुछ नहीं। तो तीसरा बड़ा कौन सा हो जाएगा, यूरोप हो जाएगा। कौन सा, यूरोप हो जाएगा। और यूरोप में एक स्थान है फिनलैंड, देश है फिनलैंड, जिसको झीलों की नगरी कहा जाता है। स्विट्जरलैंड है, जिसको क्या कहा जाता है, यूरोप का खेल मैदान। फ्रांस है, 16 सुंदरियों का देश, पेरिस को कहा जाता है। इंग्लैंड है, आयरलैंड है, ये सारे के सारे देश कहाँ पे, स्पेन है, पुर्तगाल है, डेनमार्क, ये सारे यूरोप के देश हैं। डेन्यूब एक राइन और सीन नदी का संबंध किस महाद्वीप से, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेन्यूब नदी, राइन नदी, सीन नदी, वोल्गा नदी का संबंध किस महाद्वीप से, तो यूरोप महाद्वीप से। कहां से, यूरोप महाद्वीप से। क्यों, खासियत ध्यान रखना, एक तो इसे प्रायद्वीपीय महाद्वीप कहते हैं, प्रायद्वीप बनते हैं। प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है, जो तीन ओर से जल से घिरा हो, एक स्थल से घिरा हो, प्रायद्वीप। और दूसरी बात, यहाँ डेन्यूब नदी बहुत खास है। क्यों खासियत है, क्योंकि विश्व की ऐसी नदी जो 5 राजधानियां इस नदी के किनारे हैं। कौन कौन सी, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, सर्बिया की राजधानी ब्राटिस्लाविया, एक सर्बिया की राजधानी और बेलग्रेव, वो भी इसके किनारे है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट और रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट, 500 डेन्यूब नदी के किनारे। राइन नदी को विश्व की सबसे व्यस्ततम नदी कहा जाता है। सीन, फ्रांस की राजधानी पेरिस इस सीन नदी के किनारे स्थित है। और वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। वोल्गा नदी किस महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है, तो मैंने आपको बता दिया, यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है, जो कैस्पियन सागर में जाके गिरती है। और डेन्यूब नदी, ध्यान रखना, डेन्यूब नदी है वो ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी से निकलती है और काला सागर में जाकर गिरती है। ऊन के लिए विश्व प्रसिद्ध मेरिनो बेड किस महाद्वीप में पाई जाती है, हमने कहते हैं ना भारत की मेरिनो चोकला बेड, उसी प्रकार मेरिनो बेड ऑस्ट्रेलिया की, ध्यान रखना किसकी है, ऑस्ट्रेलिया, जो विश्व का 1/3 ऊन पैदा करता है। विश्व का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक और निर्यातक देश कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया नाम याद रखना, उपनाम, इसको द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। द्वीपीय का मतलब चारों तरफ से जल से घिरा होता है। प्यासी भूमि का देश, द लैंड ऑफ गोल्डन भी कहा जाता है इसको। ये क्वेश्चन आया हुआ है, प्यासी भूमि का देश किसको कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं होता है, एक भी ज्वालामुखी नहीं होता है। कालगुर्डी और कुलगाड़ी नामक दो सोने की प्रसिद्ध खाने किस देश में है, कालगुर्डी और कुलगाड़ी, नाम सुने होंगे आपने, बहुत इंपॉर्टेंट है। कालगुर्डी, कुलगाड़ी और मरे डार्लिंग नदियों के नाम सुनोगे, ऑस्ट्रेलिया। तो कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, सोने की खान है। डागर बैंक और ग्रांड बैंक प्रमुख मछली पकड़ने के केंद्र किस महासागर में है, डागर बैंक और ग्रांड बैंक, क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, ध्यान रखना। यहाँ आपको क्वेश्चन वो भी दूंगा जो पिछले 2001 से लेकर 2019 तक का संग्रह, जहाँ तक मेरी पकड़ में क्वेश्चन आ रहा है, वो भी आपको इस संग्रह में दिया जा रहा है। तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। थंबनेल कर दो सारे विद्यार्थी, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो जल्दी से थंबनेल करके मुझे बताओगे कि आप अलर्ट हो और सारे वीडियो देख रहे हो फटाक। तो ये है अटलांटिक महासागर, ध्यान रखना। इधर से गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा आती है और इधर से लेब्राडोर जलधारा आती है। लेब्राडोर, गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर जब दोनों मिलती है तो वो मछली उत्पादन, मछली के लिए अनुकूल जगह होती है, वही डागर बैंक या ग्रांड बैंक है। वो कहाँ पे है, अटलांटिक महासागर में, जो ऐसा आकार की आकृति बनाता है ऐसे। अब जल्दी से कमेंट करके बताओ, विश्व का कौन सा देश सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादित करता है, बॉक्साइट उत्पादित करने वाला देश, जल्दी से बता दो। भारत में तो सबसे ज़्यादा बॉक्साइट उड़ीसा राज्य में होता है, मैं आपको बता देता हूँ। मुझे विश्व में बताओ किस देश में होता है, जल्दी से कमेंट करो।
अगला क्वेश्चन है मेडागास्कर, लक्षद्वीप, बंगाल की खाड़ी किस महासागर में स्थित है? क्योंकि हमारा टॉपिक महाद्वीप और महासागर है। मेडागास्कर, लक्षद्वीप और बंगाल की खाड़ी जानते हो आप, सारे के सारे हिंद महासागर के अंदर है। कुछ और बता देता हूँ, अरब सागर भी हिंद महासागर में है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बहार हो गया, फारस की खाड़ी, अदन की खाड़ी, लाल सागर, मोजाम्बिक चैनल, मेडागास्कर, सारे के सारे हिंद महासागर में। हिंद महासागर की आकृति कैसी है? आकार की। कैसी? आकार की आकृति। कुछ और बातें ध्यान रखना, हम्बन टोटा नाम सुना होगा, वो भी हिंद महासागर में है, श्रीलंका में है, चीन इसको विकसित कर रहा है। कोको द्वीप आपने नाम सुना होगा, बांग्लादेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बीच में है, उसको भी चीन विकसित कर रहा है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व का सबसे गहरा गर्त किस महासागर में? विश्व का सबसे गहरा गर्त तो ध्यान रखना प्रशांत महासागर में 11,022 मीटर ये गहरा है। किस महाद्वीप में? और उसका नाम याद रखना जरूरी है, मेरियाना गर्त है। उसका नाम क्या है? मेरियाना गर्त। मैंने क्वेश्चन पूछा था, सबसे ज़्यादा बॉक्साइट होती है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, सबसे ज़्यादा तांबा होता है चिली के अंदर, और सबसे ज़्यादा चांदी होती है मैक्सिको के अंदर। तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में देख लेना, आप पूछे गए क्वेश्चन है। फजेंडा किस फसल के बागों को कहा जाता है? तो पता ही है, फजेंडा कॉफी के बागों को कहा जाता है, सबसे ज़्यादा ब्राजील। एशिया की सबसे लंबी नदी किस देश में स्थित है? एशिया की सबसे लंबी, पहले तो आपको पता होना चाहिए एशिया की सबसे लंबी नदी है कौन सी, फिर आपको पता लग जाएगा किस देश में। तो चीन देश में है। नदी का नाम यांग नदी है, चीन की सबसे लंबी नदी है। एशिया की भी सबसे लंबी नदी है, लगभग 5200 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और जो चीन का संघाई शहर है वो इस नदी के किनारे स्थित है। कौन सा? संघाई शहर। एक नदी और मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था यूट्यूब पे पोल के लिए, पीली नदी किस देश की है? चीन की, जिसको चीन का शोक कहते हैं। इसी पीली नदी को हवांगो नदी भी कहा जाता है। और आपसे पूछे दक्षिणी पूर्वी एशिया की गंगा किसे कहा जाता है? मिकांग नदी को। दक्षिणी पूर्वी एशिया की गंगा कहा जाता है मिकांग नदी को। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों किस महाद्वीप से गुजरती है? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, एकमात्र ऐसा महाद्वीप जहां से तीनों रेखाएं गुजरती है। जल्दी से कमेंट कर दीजिए सारे विद्यार्थी। तो इसका सही जवाब अफ्रीका महाद्वीप से तीनों नदियां गुजरती है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी किस महाद्वीप में स्थित है? ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ। नील नदी किस महाद्वीप में स्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। लंबाई है लगभग 6650 किलोमीटर। कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया झील से निकलती है और भूमध्य सागर में जाकर गिरती है। इस नदी के किनारे मिस्र की राजधानी स्थित है। वो राजधानी कौन सी है? जल्दी से कमेंट करके बताओ। मिस्र की राजधानी नील नदी के किनारे स्थित है। जल्दी से बताइए। नील नदी पर आसवन बांध बना है, जो विश्व का सबसे लंबा बांध है। कौन सा? आसवन बांध। ये भी इम्पोर्टेंट है। और मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। जल्दी से राजधानी बताइए मुझे। सारे विद्यार्थी कमेंट करोगे तभी मजा आने वाला है इस टॉपिक में। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? सवाना घास के मैदान तो सवाना अफ्रीका में है। सवाना घास के मैदान अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं। आपसे पूछे प्रेरीज तो उत्तरी अमेरिका में बताओगे। पंपास और कंबोज, लानोस ये दक्षिण अमेरिका में है। स्टेपिज एशिया और यूरोप के अंदर है, ये याद रखना। और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? अफ्रीका महाद्वीप की तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया झील। कौन सी? विक्टोरिया झील है। और इसके बीच से भूमध्य रेखा गुजरती है, ध्यान रखना, इससे भूमध्य रेखा गुजरती है। अब जल्दी, मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था आपसे? तो मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा। वेस्ट इंडीज द्वीप समूह किस महाद्वीप में स्थित है? नाम सुना होगा वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज का नाम याद थे आपको, डेवेन ब्राउ, क्रिस गेल, डेरेन समी याद आएंगे थोड़े बहुत। क्रिस गेल किस महाद्वीप में आते हैं पता होना चाहिए आपको थोड़ा। तो वो आते हैं उत्तरी अमेरिका में। किस महाद्वीप में? उत्तरी अमेरिका में। माउंट देनाली या मैंकिले किस महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है? क्वेश्चन बता चुका हूँ आपको, क्योंकि जो 6 क्लास की बुक है उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं उसके अलावा मैं आपको एक्स्ट्रा मुख्य तथ्य बता रहा हूँ, और ये क्वेश्चन सारे उस बुक के हैं। माउंट देनाली या मैंकिले किस महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है? तो उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत है। विश्व का सबसे गहरा और बड़ा गर्त ग्रांड कैनियन किस नदी पर स्थित है? विश्व का सबसे गहरा और बड़ा गर्त तो ग्रांड कैनियन है, वो कोलोराडो नदी के किनारे स्थित है। और विश्व प्रसिद्ध
एक बांध और है कोलोराडो नदी पर, हुवर बांध भी इस नदी के किनारे स्थित है। 40 नंबर, एंडीज पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित है? एंडीज पर्वतमाला। तो एंडीज पर्वतमाला उत्तरी अमेरिका, और ये सॉरी दक्षिणी अमेरिका में। एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका में है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, ध्यान रखना। कौन सी? एंडीज पर्वतमाला। और यह कम से कम 7 देशों में फैली हुई है। और इसकी खासियत, यह बोलिविया में स्थित, बोलिविया में जो एंडीज पर्वतमाला है वहाँ पे एक झील है टीटीकाका झील, जो विश्व की सबसे ऊंची झील है। कौन सी? टीटीकाका झील स्थित है, ठीक है। और इस एंडीज पर्वतमाला की लंबाई है वो 7200 किलोमीटर है। और विश्व की दूसरी लंबी जो पर्वतमाला है वो हिमालय पर्वतमाला है, लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है। बातें ध्यान रखना। 41, आटाकामा मरुस्थल किस देश में स्थित है? आटाकामा, ये भी इंपॉर्टेंट है, नाम सुना होगा आपने। और सीधा देश कौन सा आता है? चिली। आटाकामा चिली महाद्वीप पूछे तो दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। और वैसे पूछे चिली प्लस पेरू देश में स्थित है। और अक्षांश पूछे तो 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध के बीच फैले हुए। विश्व के जितने भी महाद्वीप है इस गोलार्ध में ही फैली हुई। तो विश्व का सबसे सूखा मरुस्थल इसको जलवायु की दृष्टि से कहा जाता है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट बताता हूँ, चिल्ली जब भी नाम आएगा, क्यों नाम आया? क्योंकि मिर्च के आकार का है ये। और सबसे जैसे अफ्रीका महाद्वीप है तो इसके सारे से चिली बसा हुआ है ऐसे। और सबसे ज़्यादा विश्व का सबसे ज़्यादा तांबा उत्पादक देश है। एक इस दक्षिण अमेरिका में पेंटागोनिया का पठार और है, वो शीतोष्ण है, अर्जेंटीना के अंदर स्थित है। धरती के फेफड़े वन क्षेत्र किस महाद्वीप में है? धरती के फेफड़े कहा जाता है। फेफड़े क्या देते हैं? शुद्ध वायु सांस लेने में काम आते हैं। तो जाहिर सी बात है दक्षिण अमेरिका में जो अमेजन बेसिन है वहाँ सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं और वातावरण को संतुलित रखते हैं, इसलिए धरती के फेफड़े कहलाते हैं। भारत में मैत्री नामक शोध केंद्र किस महाद्वीप में स्थापित किया गया है? भारत ने मैत्री नामक एक शोध केंद्र स्थापित किया। तो इसका सही जवाब है अंटार्कटिका में। कहाँ पे? अंटार्कटिका में। आपको पता होगा कि अंटार्कटिका में भारत सबसे पहले क्या करता है? मैत्री। कौन सा करता है? मैत्री करता है। उसके बाद में यानी सबसे पहले दक्षिणी गंगोत्री करता है, लेकिन वो नष्ट हो जाता है। फिर करता है मैत्री 1987 के आसपास। और वर्तमान में हमारा चल रहा है भारती। ये पिछले साल कांस्टेबल, इससे पहले जो कांस्टेबल हुआ था 2014-15 की भर्ती थी और 16 में हुआ था जाके, तो वो ये क्वेश्चन आया था भारती। तो दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री और भारती। वर्तमान में कौन सा केंद्र है? भारतीय। ध्यान रखना। 44, अंटार्कटिका पर सर्वप्रथम कदम रखने वाले व्यक्ति थे। सर्वप्रथम कदम किसने रखा था? तो ध्यान रखना, सबसे पहले जो कदम रखा था वो रखा था जॉन डेविस ने। किसने रखा था? खोज किसने की थी? तो इसकी खोज पूछे तो जेम्स कुक भी इसका नाम आता है, एक वोलिगा सोन भी इसका नाम आता है। अब 45 नंबर, विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी किस महाद्वीप में? जनसंख्या की दृष्टि से कहते हैं कि 1000 लोग रहते हैं अभी। तो यूरोप महाद्वीप में पोप का देश इसे कहा जाता है, धार्मिक गुरुओं का इसको देश कहा जाता है। विश्व की सबसे लंबी प्रवाल निर्मित दीवार ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में है ये और प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रवाल मूंगा से बनी हुई। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की प्रमुख नदी, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है उसकी प्रमुख नदियाँ तो पता ही है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की प्रमुख नदियाँ मरे और डार्लिंग है। इसमें डार्लिंग नदी है वो ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है। विश्व के सबसे ज़्यादा भूकंप और ज्वालामुखी उद्गार किस महाद्वीप में होते हैं? सबसे ज़्यादा भूकंप और ज्वालामुखी उद्गार तो जिसको अग्निमेखला भी कहा जाता है उस क्षेत्र को प्रशांत महासागर में सबसे ज़्यादा होते हैं, इसके तटीय क्षेत्र में। सबसे व्यस्ततम महासागर कौन सा है? सबसे व्यस्त तो वो है अटलांटिक महासागर। आपने देखा हो ऐसा आकार का है, इस साइड उत्तरी अमेरिका, इस साइड दक्षिण अमेरिका, यहाँ यूरोप, यहाँ अफ्रीका और जिब्राल्टर संधि से एशिया। तो सबसे ज़्यादा जलयान इधर से आते जाते हैं। तो विश्व का सबसे व्यस्ततम महासागर अटलांटिक महासागर, जिसको अंध महासागर भी कहा जाता है। सबसे ज़्यादा कटापटा क्षेत्र है इसका। आर्कटिक महासागर किस जल संधि से प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है? आर्कटिक महासागर
लास्ट 50 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का मैंने संग्रह दिया। अगला जो वीडियो एक दिन छोड़ के आप पे मिलेगा उसमें आपको ग्लोब, मानचित्र, पर्यावरणीय प्रदेश यानी शीतोष्ण, उष्ण, भूमध्य रेखा, कहाँ कितना वातावरण होता है, कितना कुछ है, असव अक्षांश किसे कहते हैं, सारे क्वेश्चन आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो कुछ विद्यार्थी पीडीएफ की मांग कर रहे हैं, तो कोशिश करूंगा मैं इसकी पीडीएफ, लेकिन सिर्फ पीडीएफ आपको सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स और 8 बजे की वीडियो को ही प्राप्त होती है, बाकी पीडीएफ हम नहीं दे पाते। कोई भी सूचना अगर आपको प्राप्त करनी है तो नानक क्लासेस ग्रुप टेलीग्राम पे बना हुआ है, वहाँ आपको सारी सूचना देनी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बेरिंग जल संधि से जुड़ा हुआ है। दूसरी ध्यान रखना, 8 बजे वाला सेशन जरूर ध्यान रखना। अब 8 बजे आपको ग्रुप में टेस्ट मिलेगा, टेलीग्राम नहीं है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करो ज़्यादा से ज़्यादा, नानक क्लासेस, वहाँ टेस्ट मिलेगा 8 बजे। आधे घंटे का 30 क्वेश्चन करने का टाइम मिलेगा और 8:30 पर आपको वीडियो मिल जाएगा उन क्वेश्चनों का सोल्यूशन का, और 9 बजे हमारा एक वीडियो और मिल जाएगा, वो ध्यान रखना। अब 8 बजे वाला आप टॉपिक कैसे पढ़ोगे, तो मैंने टेलीग्राम पे और जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और यूट्यूब पर पूरा डाटा डाल दिया 23 अप्रैल से लेकर 10 मई तक का क्या क्या टॉपिक आएंगे, सिर्फ राजस्थान जी के ध्यान रखना। तो उस टॉपिक के अनुसार आप पूरे दिन पढ़ना, शाम को 8 बजे टेस्ट मिलते ही आप अपनी कॉपी पे टेस्ट करना। उस टेस्ट को करने के बाद लिख लेना एक का यानी 30 क्वेश्चनों के उत्तर, और फिर मैं जैसे जैसे वीडियो में क्वेश्चन बताता रहूँगा मिलाना, और मुझे कमेंट में बताना कि आपने 30 में से आपके क्वेश्चन कितने सही हुए हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से आपकी तैयारी लॉकडाउन में बढ़िया चलती रहेगी। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।